हेलो एवरीवन। तो कैसे सब लोग। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पर हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं सीसेट और अभी रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में आज है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा हार्ड लेवल जो आपको यूपीएससी एसएससी या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, Raghav borrowed some money at the rate of 4% per annum for first 3 years, at the rate of 8% per annum for the next 2 years, and the rate of 9% per annum for the period beyond 5 years. If he pays total simple interest of rupees 19,550 at the end of 7 years, how much money did he borrow? ठीक है। तो एक 4% का, एक 8% का, एक 9% का। ठीक है, टोटल 7 साल का है और इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया है 19,550। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है एस आई का PRT/100। तीनों का लिखेंगे, हमें निकालना है क्या प्रिंसिपल। तो लेट राघव borrowed was रुपीज P। तो पहले का P इंटू पहले 3 साल का लिखेंगे 4% पर एनम के हिसाब से, 4 × 3 3 साल का था 100, प्लस दूसरा था P इंटू कितना परसेंट था 8% अगले 2 साल के लिए, 8 × 2 डिवाइडेड बाई 100। तीसरा क्या था 5 साल ऊपर के लिए। ठीक है, कब तक 7 साल तक, P इंटू 9 × 2, ये 5 साल तक का था 3 + 2 5, अब बचे 2 साल तो ये 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 19,550 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 12P + 16P + 18P और तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 100 इजिकल टू 19,550। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 18 30, 30 + 16 46P इजिकल टू 19,550 इंटू 100। तो P क्या हो जाएगा 19,550 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 46। तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे 23, ये 2 से क्या हो जाएगा 9, 15 कितना हो जाएगा 7, फिर 15 7, फिर 5, 23 से 975 जाएगा कितने बार में 425 बार में। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 425 और 00। तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 42,500, इतना उसने राघव ने लिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 2 equal sums of money were invested, one at 9/2% per annum and other at 4% per annum. At the end of 7 years, the simple interest received from the former was exceeded to the received from the latter by rupees 31.50. Each sum was। तो दोनों का मिला के जो सम आया था वो है इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसका भी लेट ईच सम वाज रुपीज P। तो इसका भी P इंटू 9/2 है इंटू 9/2 इंटू कितने साल के लिए था 7 साल के लिए, प्लस नहीं 1 मिनट 1 at 7 एक्सीडेंट मतलब ज़्यादा हो जाता है जब हम लोग
ज़्यादा होता है किससे? फॉर्मर से। फॉर्मर मतलब पहले वाले से। तो पहला वाला दूसरे वाले से इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी इंटू दूसरा वाला 4% है, ये भी 7 साल के लिए, बाई 100, ये भी 2 इंटू 100 है, तो कितना ज़्यादा होगा? 31.50, ठीक है। तो 9 से बन जाए 63p माइनस 728, तो 28 इंटू 2 56p, एक नहीं 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 नहीं, ये 28p, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100 इजिकल टू 31.50। तो 100 और 200 कैल्शियम 200, ये 63p, ये 56p इजिकल टू 31.50। यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 इधर 7 इधर, मतलब 3 इधर, 7p इजिकल टू 31.50 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा? p हो जाएगा 31.50 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 7, तो पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। अब इसको इससे 7 4 जा 28, 35, 5 450, और ये 2 0 कटा, तो p इजिकल टू ₹900 होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सम इज डिवाइडेड बिटवीन p एंड q इन द रेशियो 1:2। ए परचेस्ड ए कार फ्रॉम हिज पार्ट विच डिप्रिशिएट, मतलब घट रहा है, एट द रेट ऑफ 14.2/7% पर एनम, and Q deposited his amount in bank which pay him 20% interest per annum compounded annually. By what percent will the total sum of money increases after 2 years due to this investment pattern? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे P और Q का, ठीक है। तो 1:2 के रेशियो में है, तो लेट P इक्वल टू ₹X एंड Q इक्वल टू ₹2X, 1:2 के रेशियो में है। तो पहले प्राइस ऑफ कार देखेंगे जो डेप्रिसिएट हो रहा है, कितने साल के लिए रह करते हैं? 2 साल के लिए। तो 14/2/7 मतलब 1/7, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ कार देखेंगे, तो प्राइस ऑफ कार क्या हो जाएगा? पी है, क्योंकि प्राइस ऑफ कार तो ये पी का ही है। हाँ, फिर अब क्यू का बाद में आएगा, पी है, तो 1 माइनस रेट क्या है? 14/2/7 मतलब 1/7, ये हो गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/7 एक्स इंटू 6/7 का स्क्वायर इक्वल टू 36 एक्स डिवाइडेड बाई 49, ये हो गया एक इक्वेशन। अब हम देखेंगे क्यू के लिए, तो क्यू ने क्या किया? इसी अमाउंट को बैंक में दे दिया जो 20% का इंटरेस्ट दे रहा है कंपाउंडेड, ठीक है। तो अमाउंट 2 साल का था ना, अमाउंट इन बैंक आफ्टर 2 ईयर कितने हो जाएंगे? 2x हो गया, और 20% का प्रॉफिट दिया था 1 + 1/5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5 6 6/5, तो 36/25 हो गया। अब इंटू 2x होगा, तो 36 × 2 72x/25, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बैंक पैसे दे रहा है इंटरेस्ट पे, और ये जो कार का था वो भी बैंक में जमा हो गया, तो दोनों बैंक में टोटल सम कितना हो गया?
टोटल सम इन बैंक आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा 36x/49 प्लस 72x/25। अब हम इसको अगर ऐड करें तो एलसीएम लेंगे तो 49 इंटू 25 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1225। ये 25 बार में तो 25 इंटू 36 वो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 36 होता है 900x प्लस ये कितने बार में जाएगा 49, तो 49 इंटू 72 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3528x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो गया हमारा, ऐड करेंगे तो 4428 x डिवाइडेड बाई 1225। अब ये हो गया। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या है, क्योंकि हमें आखिरी में निकालना क्या है, व्हाट परसेंटेज द टोटल सम ऑफ मनी इंक्रीजेज। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल कितना लिए थे हम लोगों ने, पी और क्यू मिला के 3x, और हमारे पास है कितना 4 ऐसे रिक्वायर्ड परसेंटेज तो 4428x/1225। अब इसमें से कितना माइनस करेंगे, जो रियल था जो लिए थे डिवाइड करेंगे रियल से इंटू 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा वैल्यू 20.5%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन लेंट आउट 2 equal amount at 6% and 24% per annum simple interest, each for a period of 18 months. He got total interest of rupees 4704. Which of these could be the amount that was lent out in each case? Interest is paid half yearly. ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है वो निकालना है, और वो भी हाफ ईयरली है। ठीक है, तो हाफ ईयरली है तो 18 मंथ क्या हो जाएगा, इसको टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 3, 6 का होगा, 6 + 6 12, 6 18, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको करेंगे P इंटू R इंटू T/100 इक्वल टू SI। ठीक है, तो दिस जो सम है, लेट सम इज इक्वल टू रुपीज एक्स फिर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा P इंटू 6% इंटू टाइम क्या है 18 महीने, तो टाइम पीरियड 3 हो जाएगा। अब हाफ ईयरली हुआ, ये जो परसेंटेज है पर एनम है, तो 6 हो जाएगा ये 2 से। ठीक है, प्लस P इंटू दूसरा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 4704। ये हो जाएगा 18P प्लस 24, 24 कितना हो जाता है 72, 72P इज इक्वल टू नीचे 200 4704। तो 18 और 72 कितना हो गया 78, और 88P इक्वल टू 4704 इंटू 200, तो P इज इक्वल टू 4704 इंटू 200 बाई 88, 200 गया 100 44
और 44 से ये कितना जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो ये 88 नहीं होगा, ये 72 प्लस 18, 72 और 8 80, 80 प्लस 10 90, ये डिवाइड होगा 90 से, ठीक है। हाँ 8 8 7 15, तो सबसे पहले ये और ये जाएगा, ये 3 से और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 1 बचा 17, 5 बचा 20, 6 24 8, 8 से 14 15, 15 5 20, तो ये नहीं जा रहा है, तो इसको हम तो शायद कुछ पॉइंट में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31360 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे हमारा पी हो जाएगा हमारा 31360 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो अराउंड 10453 आएगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट हटा देंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा, तो अप्रॉक्स हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा है ए सम ऑफ रुपीज 725 इज लेंट इन द beginning of a year at this certain rate of interest. After 8 months, a sum of rupees 362.5 more is lent, but at the rate twice the former. At the end of the year, rupees 3350 is earned as interest from both the loans. What was the original rate of interest? तो इसको करते हैं, तो यहाँ पे रेट है पहले 8%, फिर वो ट्वाइस हो जाता है। लेट ओरिजिनल रेट R%, न्यू रेट 2R%, ठीक है। तो 725 रुपये लिए जाते हैं, मतलब एक साल के लिए, मतलब साल के शुरुआत में ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आफ्टर 8 मंथ 362.50 रुपये और लिए जाते हैं, जो लिए जाते हैं वो दुगने रेट पे। तो 725 तो चल ही रहा है, फिर ये 362 भी आ गया, तो ये लिए, ये 2R पे लिए, ये R पे लिए, ये पूरे साल R पे लिए चलेगा, और ये 8 महीने के बाद मतलब आखिरी के 4 महीने, क्योंकि 4 महीने बाद ये प्लस ये दोनों हो जाएगा ना, तो ये डबल रेट पे आया है, ठीक है। तो पहले दोनों का अलग अलग हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले 725 इंटू R इंटू 1 एक साल के लिए डिवाइडेड बाई 100, प्लस दूसरा है कितना लिया है 362.50 इंटू 2R पे, और ये 4 महीने के लिए है, तो 4 महीने हो जाएगा 4/12, तो 4/12 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3, तो अब तीनों मतलब अब फिर टोटल करने के बाद कितना आएगा 33.50, तब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे 725R बाई 100 प्लस 362.5 इंटू 2, तो ये भी हो जाएगा 725R, पर यहाँ पे नीचे में 100 इंटू 3 है, और ये 33.50, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, और ये 3 से मतलब 3 टाइम्स जाएगा, तो 725 इंटू 3 2175R हो जाएगा, और ये 725R आ जाएगा, इक्वल टू 33.50। तो यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 75 में 25 जोड़ेंगे
तो ये 2200 हो जाएगा और प्लस 700, तो 2908 इज इक्वल टू 3350 कर देंगे इंटू 3। ये जो हटाएंगे डिवाइड 100 होगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर यहाँ से निकाल लेंगे 3350 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2900। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो 10050 आएगा, नीचे 2900 हो जाएगा। तो यहाँ से आर आएगा अप्रॉक्स आएगा 3.46% का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रेट कितना है 3.46%। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है a sum of rupees 18,750 is left in will by a father to be divided between two sons whose present age is 12 and 14 years respectively, such that when they attain maturity at 18, the amount, principal plus interest, received by each at 5% SI will be the same. Find the sum allotted at present to each of them. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, सम अलॉटेड, तो दिया नहीं है वही निकालना है। तो हम लोग मानेंगे सम अलॉटेड टू यंगर सन इज रुपीज एक्स। लेट द सम allotted to younger son is equal to रुपीज एक्स। तो एल्डर सन के पास क्या हो जाएगा, रुपीज 18,750 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पहले वाले का क्या है एक्स और इंटरेस्ट क्या है एक्स इंटू 5% के हिसाब से देना है। ये कितने साल के बाद, 12 है, 12 से 18 कितना साल हो गया, 6 साल। 6 5% के हिसाब से 100 इज इक्वल टू दोनों का, क्योंकि दोनों का सेम होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे वाले का क्या है 18,750 माइनस एक्स, तो ऊपर भी यही होगा 18,750 माइनस एक्स, और ये 14 साल का है। तो 14 से 18 जाने में कितना है 4 साल, और इंटरेस्ट क्या है 5 का 100। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30x, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे नीचे 100 हो गया, ये 100x प्लस 30x, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 18,750 था, 100 जुड़ जाएगा तो 2 जीरो और आ गया, माइनस 100x प्लस 18,750 इंटू 20, ये दुगना हो जाएगा, ये हो गया 3,75,000। ठीक है, तो माइनस 5 इंटू 4 20x डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 100 गया तो ये हो जाएगा 130x इज इक्वल टू एक्स एक्स एक साइड हो जाएगा, ये और ये एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 18,75,000, 18,75,000 है। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 3 लाख, एक मिनट, 18,750 है, 2 जीरो बड़ा 1,000, 10,00,000, 10,00,000, 18,75,000। अब 5 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो 5 दूनी 10 का जीरो, 7 दूनी 7 दूनी 14 1 15 1
7 दूनी 16 1 17 2 1 ठीक है। तो इसमें 3,75,000 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 225 1212 माइनस 130x, डिवाइड में कुछ नहीं है तो माइनस 130x है। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 130x, तो ये 260x हो गया और ये 2250000, यहाँ से x निकल जाएगा 2250000 डिवाइडेड बाई 260। ठीक है, तो इसको 260 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से गलत, ये 100 120 है, ये 120 आएगा, 120 है, ये 250 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग 250 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9000। ठीक है, तब x का वैल्यू आ गया 9000, तो यंगर सन का क्या हो गया, यंगर सन इजकल टू रुपीज 9000, एल्डर सन इज इक्वल टू रुपीज कितना बचा 9750। ऑप्शन क्या हो जाएगा 9000 और 9750, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो ये क्वेश्चन है, सम ऑफ रुपीज 7700 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 3 सिस्टर्स विदुषा, विमला एंड वैष्णवी in such a way that simple interest on each part at 5% per annum after 1, 2, 3 years respectively remains equal. The share of Vidusa is more than that of Vaishnavi by। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो तीनों का अलग अलग शेयर है, तो तीनों के शेयर को XYZ मान लेते हैं। लेट पार्ट और शेयर ऑफ विदुषा से शुरू होता है, स्पेलिंग क्या है VIDUSHA, इक्वल टू रुपीज एक्स। अगला कौन विमला, रुपीज वाई। फिर अगला वैष्णवी, रुपीज जेड। तो तीनों का अलग अलग पार्ट हो गया। ठीक है, अब तीनों इक्वल है। ठीक है, अब तीनों अलग अलग साल पे है। एक साल पहला विदुषा, पहला 1 साल विमला, 2, वैष्णवी 3 साल। ठीक है, तो इसको अलग करते हैं। तो अब तीनों इक्वल है तो तीनों का हम लोग देखते हैं। तो x इंटू 5% सबका है, इसका 1 साल का है, डिवाइडेड बाई 100। तो विमला का कितना है y इंटू ये 5, ये 2 साल के लिए है, डिवाइडेड बाई 100। और वैष्णवी का क्या है 3 साल के लिए है, तो z इंटू 5, जेड बोले जी बोले, आजकल जी सब लोग बोल रहे हैं, इंटू 100। ये तीनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये 1 मान लेते हैं, तो ये x हो गया, ये क्या हो गया 2y हो जाएगा, ये क्या हो गया 3y 3z, क्योंकि इतना पार्ट सबका सेम है। ठीक है, तो अंतर क्या है 3, 2, 1। तो अगर ये x है तो ये 2 इंटू वाई होगा और ये 3 इंटू जेड होगा, तो बाकी सब तो सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस सब को हम लोग मान लेते हैं कि k है। तो x इजकल टू के, तो y इजकल टू, यहाँ पे x इजकल टू के, तो y इजकल टू k/2 और z इजकल टू k/3। ठीक है,
अब इन तीनों को अगर हम लोग जोड़े, ये तो प्रिंसिपल आया, इन तीनों को जोड़े तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे के है, वाई की जगह पे के बाई टू, जेड की जगह पे के बाई थ्री, तीनों को जोड़ेंगे तो 7700 होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर के प्लस के बाई टू प्लस के बाई थ्री इज इक्वल टू 7700। अब यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा एलसीएम, ये 6 6 के प्लस 3 के प्लस 2 के, ठीक है, इज इक्वल टू 7700। तो यहाँ से 6 3 9 10 11 के इज इक्वल टू 7700 इंटू 6, तो ये 11 से ये गया 700, तो k इज इक्वल टू 4200, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 4200। नाउ क्या क्या नाम है, विदुषा विमला वैष्णवी, विदुषा विमला वैष्णवी, ठीक है। तो विदुषा आ गई 4200, विमला 4200/2 2100 और ये 1400। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विदुषा वैष्णवी से कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा है, तो देयरफॉर विदुषा माइनस वैष्णवी इज इक्वल टू 4200 माइनस 1400, हमें तो यही निकालना है, ये हो जाएगा 2800। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2800, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आते हैं, तो अगला कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज एक्यूमुलेटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफ सिंपल इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट were reckoned, the interest for the first 2 years would be diminished by ₹20 and that for the first 3 years by ₹61. Find the sum, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 2 साल के लिए कितना है 20 का अंतर है, तो 20 इक्वल टू PR² / 100², ठीक है, क्योंकि ये फॉर 2 years था। अब 3 years के लिए कितना है 61, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो PR² इंटू 300 प्लस R हो जाएगा, क्योंकि रेट 3 साल का है ना, तो R तो कुछ होगा ही, पहले साल का रेट 100%, दूसरे साल 200%, तीसरे साल 300%, तो रेट 300% से प्लस R कुछ ज़्यादा होगा, तो ये रेट 300% का इतना कर दिया डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, ये है फॉर 3 years के लिए, ठीक है। तब PR² की जगह पे क्या कर सकते हैं, तो नाउ पुटिंग PR² डिवाइडेड बाई 100² इक्वल टू 20 इन, ये 1 है ये 2 है, इक्वेशन 2, तो 61 इज इक्वल टू PR² बाई 100² हो जाएगा, तो 20 इंटू 300 प्लस R, अब ये तो 2 चला गया, 1 बचा, वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 6100 इज इक्वल टू 6000 प्लस 20R, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6100 माइनस 6000 इक्वल टू 20R, तो यहाँ से R इज इक्वल टू 100/20 इक्वल टू 5%, R आ गया। नाउ पुट
आर इन इक्वेशन 1। तो 1 में क्या है, 20 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई पी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। ठीक है, तो 4 बार में गया तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 20 2000, 2000 इंटू 4 8000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आ गया, 8000। ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5%, मतलब पी है, कुछ पी है, फॉर 9 मंथ इज ₹10 greater than the simple interest on the same sum at 3% per annum for 14 months. What is the sum of interest in both the cases? तो हमें पी निकालना है। तो लेट प्रिंसिपल बी पी, सिंपल सेम 10 ग्रेटर देन, तो मतलब ये जो 9 महीने वाला है वो बड़ा है। तो क्या करेंगे, पी इंटू क्या इंटरेस्ट रेट है 5 इंटू 9 महीने। अब 9 महीने है, इसको मंथ में कर, ईयर में करना है, डिवाइड कर देंगे 12 से, माइनस करेंगे। पी इंटू इसका क्या है 3% का है 14 महीनों के लिए, तो ये 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 10 रुपये बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 45p माइनस 14×42p इज इक्वल टू 1200 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 3p इज इक्वल टू 10 इंटू 1200, तो p इज इक्वल टू ये 3 से ये 400 टाइम्स गया, तो p कितना आया 4000। तो p आ गया हमारा 4000। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बोथ द केसेस का। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस। दोनों को जोड़ेंगे तो p क्या है 4000 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 4000 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 1200। तो यहाँ पे देखेंगे 2 0 2 0 गया, 2 0 2 0 गया। ठीक है, तो ये 6 से जाएगा, नहीं हाँ 6 से गया 2 बार में, 6 से गया 7 बार में, 6 से गया 20 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे है 12, वहाँ पे है 45, ये किससे जाएगा, 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 15 बार में, 4 से गया 10 बार में। तो ये क्या हो गया 150 प्लस 140 इक्वल टू 290। तो कितने रुपए आ गए, ऑप्शन नंबर बी। टोटल सम ऑफ इंटरेस्ट निकालना था ₹290। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा, हरिलाल एंड हरिप्रसाद हैव इक्वल अमाउंट। हरिलाल invested all his amount at 10% per annum compound annually for 2 years. Hariprasad invested 1/4 amount at 10% per annum compound interest annually and rest R% per annum at simple interest for the same 2 years. The amount received by both at the end of 2 years is same. What is the value of R? तो दोनों ने सेम किया। तो हरिप्रसाद ने 1/4 इन्वेस्ट किया, तो 1/4 का निकालना है तो इजी मेथड क्या रहेगा, या तो 100 ले ले या तो 400 ले ले।
400 लेंगे तो जीरो ज़्यादा होगा तो सॉल्व करने में आसानी होगा, परसेंटेज है तो 2 जीरो काटना भी होगा तो ईजी होगा। तो दोनों का अमाउंट हम लोग सेम ले लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ हरिलाल एंड हरिप्रसाद ईच हैज ₹400। सॉल्व करने में आसान हो इसके लिए, और इसका तो 8% है ही तो उसको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो कंपाउंडेड एनुअली है 10% का 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 + 10 + 100/100, ये 21 हो जाएगा। 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121% हो जाएगा। तो देयरफॉर 121% ऑफ 400 इज इक्वल टू, दूसरे वाला भी 121% लगाया है, 10% लगाया है कितने पे, लेकिन 1/4 पे। 121% ऑफ 100 प्लस अमाउंट जोड़े प्लस जितना बचा तो वो, और फिर सिंपल इंटरेस्ट लगा दिए। 300 इंटू 8 इंटू 2 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो गया, परसेंटेज से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये क्या हो गया 121 इंटू 4, 484 इज इक्वल टू 121 प्लस 300 प्लस 2R। 6R क्योंकि 3 भी तो है, ठीक है, तो इतना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6R इधर कर दिए, 484 माइनस 421, तो 6R इज इक्वल टू 484 में से 421 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। तो R हो जाएगा 64/6 इज इक्वल टू 10.5%। यहाँ से हमारा R निकल गया 10.5%, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा, वीना हैज़ टू पे ₹2460 टू सीता। वीना ने को सीता को पे करना है 5 month later at 6% simple interest per annum. Geeta has to pay Sita same amount at 7.5% per annum after certain months if both took the same amount of loan from Sita and then Geeta paid loan after how many months। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट ये निकालेंगे, प्रिंसिपल जो सीता ने लिया, फिर गीता का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीता से निकालते हैं, तो क्या है इंटरेस्ट क्या है 2460, और अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस पी इंटू 5 महीना, 5 इंटू 6, तो 5 महीना तो 12 हो जाएगा इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से गया 2 बार में, 100 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 2460 इज इक्वल टू 200p प्लस 5p डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो 2460 इंटू 200 इज इक्वल टू 205p। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो p क्या हो जाएगा 2460 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 205। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 12 बार में डिवाइड हो रहा है, 12 5 60, 12 दूनी 24,
ये 12 में गया, तो P यहाँ से आ गया 2400। तो अब P आ गया, फिर इसी P से गीता ने पे करना है। तो गीता ने पे करना है आफ्टर सर्टेन मंथ, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि कितने टाइम बाद पे करना है, तो हमें वो निकालना है। तो नाउ गीता, तो गीता का सेम है ये इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल 2400 है, प्लस 2400 इंटू 7.5% का ये था पर रेट, इंटू टाइम एक्स हो गया, पर यहाँ पे लिखा है आफ्टर सर्टेन मंथ, तो मंथ है, तो ये 12 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 2 गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 60 बचेगा इजिकल टू 7.5 इंटू 2 15x, तो x क्या हो गया 4 महीना। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले वीना को गीता को पे करना था, तो प्रिंसिपल निकाल दिए, फिर अब सीता को पे करना है गीता को, मतलब गीता ने पे करना है सीता को, तो वो निकल गया। अब अगले पे आते हैं, अगला है ए वोमेन टुक ए लोन ऑफ ₹15,000 टू परचेस ए मोबाइल। ठीक है, शी promised to make the payment after 3 years. The company charges compound interest at 20% per annum for the same. But suddenly the company announces that rate of interest as 25% per annum for the last 1 year for the loan period. What extra amount she has to pay due to the announcement of the new rate of interest? तो पहले 15,000 मोबाइल खरीदी, जो कि 3 साल में लौटाने का वादा की, तो कंपनी ने 20% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, पर अनाउंस किया कंपनी ने कि ठीक है जो साल है वो 20% की जगह पे 25% लेंगे। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा पे करना है हमें वो बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना लिए 15,000। ठीक है, पी हो गया इंटू 1 प्लस आर क्या था 20/100। ठीक है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। और जब आखिरी साल हुआ उसमें क्या कर दिए, बढ़ा दिए 25/100 कर दिए। तो अब ये देना है, पर देना कितना था 1 प्लस 20/100 देना था। तो ये जो आए माइनस करेंगे तो ये जितना आएगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये देना है इसकी जगह पे, तो 15,000 इंटू 1/5, 1/5 हो गया तो 6/5 नहीं, हाँ ठीक है 6/5 इंटू 6/5 ये हो गया, इंटू ये 1/4 हुआ, तो ये 5/4 हो गया, माइनस 1/5 ऐड किए 6/5 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से आया 15,000 इंटू 36/25 इंटू ये 20 हो गया, 5 25 माइनस 4 हुआ 24। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 25 है, इससे जाएगा 6 डबल 0 0 से 0 2 से 18, तो क्या हो गया 18 इंटू 6 1080,
तो ये हो गया 60 इंटू 18 और इंटू 1, ठीक है। तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 कितना होता है 90, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 1080 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना का अंतर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है, नितिन invested an amount of rupees 24,000 at 4% per SI per annum and another amount 10% SI per annum. The total interest earned at the end of 1 year will be same as the interest earned when the total amount invested 6% SI per annum. The total amount invested निकालना है, ठीक है। तो 24,000 जो हुआ 4% पे 1 साल के लिए, ठीक है, एंड ऑफ 1 ईयर। तो कितना आएगा वो निकालते हैं। 24,000 4 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 गया, तो 24 इंटू 4 ये 960 हो गया। 24,000 है ना, 24,000 है, ठीक है। तो 960 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब है अनदर अमाउंट, ये तो 24, वो 10% के लिए हुआ 1 साल के लिए। तो अनदर अमाउंट बी एक्स, एक्स इंटू ये कितने परसेंट है, 10% का था, इंटू 1/100, ये हो गया 0.1 इंटू एक्स। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो उसके बराबर होगा जब ये पूरा मिला के 6% पे होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 960 प्लस 0.1x इज इक्वल टू टोटल प्रिंसिपल क्या है 24,000 प्लस एक्स इंटू 6% इंटू 1 1 साल के लिए डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 100 इधर जाएगा, 960 एक और 2 जीरो आएगा, और 10x इज इक्वल टू ये ब्रैकेट ओपन होगा, 3 जीरो आएगा, 6 चौके 24, 12 13 14 प्लस 6x ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 4x इज इक्वल टू 144,000 माइनस 96,000, ठीक है। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो गया 48,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12,000, ठीक है। x आ गया हमारा 12,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, पहला था 24,000, दूसरा आ गया 12,000, तो टोटल रुपीज 36,000। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा, मोजेस इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 इन ए स्कीम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। After 3 years, he withdrew the principal amount plus interest and invested the entire amount in another scheme for 2 years, which earned him compound interest at 12% per annum. What would be total interest earned by Moses at the end of 5 years? तो पहले 20,000 को सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया 3 साल के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही इजिकल टू 20,000 3 साल के लग रहा है, क्या रेट है 15% का 3 साल के लिए,
तो ये गया 2 से 2, तो 15 या 45 दूना 90, 2 और 0, 9,000 होगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा अमाउंट निकाला। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 9,000, ये हो गया 29,000 अमाउंट। अब ये लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। नाउ CI पे लगाया 2 साल के लिए, तो 29,000 पूरा जितना था 1 प्लस रेट क्या है 12% पर एनम का, तो 12/100 2 साल के लिए, तो 12/100 क्या हो जाएगा, 12 जाएगा 3/25, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 29,000 इंटू, ये जाएगा 4 से 3 बार में, ये जाएगा 4 से 25 बार में, तो ये 28/25 इंटू 28/25, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 1/25 से ये जाएगा कितने बार में, 1160, ठीक है। तो इसके बाद तो ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 909,440 डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो जाएगा हमारा 36,377.6, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इसको टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ 5 साल के बाद, ठीक है। तो 2 साल का ये निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा है अमाउंट। अब CI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारे पास अमाउंट आया 36,377.6। अब इसमें से हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 29,000, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 7,377.6, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब 5 साल के बाद क्या होगा, आफ्टर 5 years, तो 7,377.6 प्लस 9,000, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 साल के लिए 9,000 निकाल कर दिया था, क्योंकि 3 साल तो सिंपल इंटरेस्ट था ना, और 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 5 साल के बाद, ये प्लस 9,000 इक्वल टू 16,377.6 रुपीज। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो अगले पे आते हैं, आज का आखिरी है, ठीक है। P इज गोइंग टू पे ₹700 to Q 7 month later at 6% annual simple interest, ठीक है। Q is going to pay ₹550 to P 12 month later at 8% annual simple interest. If they decided to settle the debt, who will pay what amount to whom? कौन किसको क्या देगा, ठीक है। तो P का पहले निकालते हैं। फॉर P, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस P इंटू कितना परसेंट है 6%, 7 महीने के लिए, 12 इंटू 100 इक्वल टू 700 देना है। तो यहाँ से P का वैल्यू आएगा 1200 P प्लस 7 छक्के 42 P इक्वल टू 700 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। तो P क्या हो गया 1242 P इक्वल टू 700 इंटू 12 इंटू 100, तो यहाँ से P आ जाएगा 700 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1242। तो पर ये तो ओवरऑल कटेगा नहीं,
यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 676.33। ठीक है, अब क्यू के लिए निकालेंगे फॉर क्यू। ठीक है, तो इतना पी को देना है। अब क्यू पी को कितना देना है वो निकालेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल को पी ही मान लेते हैं। पी प्लस पी इंटू ये कितना 8% है और 1 साल के लिए है, तो 12/12 तो एक ही हो जाएगा, तो 1 करके 100 कर देते हैं, इक्वल टू 550 है। 550। तो यहाँ पे 676 इंटरेस्ट हो गया, मतलब अमाउंट हो गया। ठीक है, जिस 700 में से मतलब पी ने जो क्यू को दिया है 700 में से इतना प्रिंसिपल है। अब क्यू का निकालेंगे। 100p प्लस 8p इज इक्वल टू 550 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से 108p इज इक्वल टू 550 इंटू 100, p इज इक्वल टू 550 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 509.26। तो q देगा p को इतना और p ने दिया इतना 676 और q ने दिया 509। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस रह गया, तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस बच गया p ने कम दिया था q ने, तो q एक्स्ट्रा कितना देगा, तो q विल पे 676.33 माइनस पॉइंट हटा ही देते हैं, 676 माइनस 509 107 रुपीज़ क्यू पे करेगा पी को। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो क्यू पे करेगा पी को 167। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ डाउट है तो, और इसे दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत दिनों बाद आज एक सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो अगर ऐसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते रहे तो हमें अच्छा लगेगा। तब तक थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे ध्यान दें, रिवीजन करते रहें।